नमस्कार दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रही है कोकरोच जनता पार्टी का। और क्यों चल रही है? देश में युवा परेशान है। किस चीज से परेशान है? सिस्टम से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। इसी के सिलसिले में एक पार्टी बनी है कोकरोच जनता पार्टी, जिसमें जनजी युवा जुड़े हुए हैं। आए दिन 5 साल 10 साल से देख रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होती जा रही है। और बच्चे की जो आशा है शिक्षा व्यवस्था के लेकर के, पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाती है, बच्चे काफी सुसाइड कर लेती है। इस तरह जो शिक्षा व्यवस्था चलते रहती है तो युवा काफी परेशान हो चुके हैं। और युवा सोच रहे हैं जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दे। इस पर काफी युवा देख पा रहे हैं, काफी भीड़ खचाखच चारों तरफ से देख पा रहे हैं। और युवा का क्या राय है, क्या विचार है? नमस्कार मैम। हेलो। क्या नाम है आपका? अनन्या। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से क्यों आए हैं आप? सपोर्ट करने के लिए, सीजीपी के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए कि अब अकाउंटेबिलिटी लो। 2021 से पेपर लीक कर रहे हो, कुछ अकाउंटेबिलिटी आपने अभी तक ली नहीं है। अकाउंटेबिलिटी समझते हैं को पढ़े लिखे है भी कि नहीं? वो कुछ नहीं पता सर, डिग्री तो वी डोंट नो। और बट व्हाट वी ऑल नो इज कि हमें अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इट्स हाई टाइम। आपका, हमारा यूथ, आने वाला सब यही है। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं और जिनके हैं उन्होंने बाहर बच्चे सेटल कर रखे हैं अपने। इट्स हाई टाइम कि हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए और रेजिग्नेशन मांगना चाहिए, ताकि ये सिस्टम जो एक बेसिक एजुकेशन का राइट है एटलीस्ट वो ट्रूथफुल रहे। बस एजुकेशन ही यदि घोटालेबाज हो कि एजुकेशन पर ही सारी चीज होती है, जब हमारी शिक्षा में ही मिलावट हो तो हर चीज हो तो हम लोग क्या ही देश को दे सकते हैं। और सपोज कि हर साल पेपर लीक हो रही है, जो सिस्टम में बैठ रहे हैं पेपर लीक करके वो माफिया ही बैठ रहे हैं। फिर वो चीजों को सिस्टम वही गंदे तरीका से करते हैं, वो चीजों व्यवस्था लागू करवाते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब अगर देखा जाए एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अब एक जोक बन के रह गया है। अब इसके मीम बनाए जाते हैं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और क्या पता एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास पेपर ही आ जाए, या 10 लाख रुपए दो और क्या पता आप डॉक्टर ही बन जाओ, और क्या पता अगर कोई आज अगर कोई नीट से पास होकर और गया है, क्या नाम है, डॉक्टर बन गया है, और कल को कोई इलाज कराने जा रहा है तो उसको बोल रहा है कि ध्यान से कहीं पेपर लीक का पास आउट हो। तो क्या हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव कर सकते हैं जहां से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पढ़ के नहीं निकल रहे हैं, पैसों से निकल रहे हैं? आप अगर जाएंगे इलाज कराने, समझिए, मैं तो एक चीज चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान एक दिन जाए किसी अस्पताल में इलाज कराने और उस अस्पताल का डॉक्टर निकले इन्हीं के पेपर लीक का शिकार, और उस दिन इनके आंतड़ियों की जगह, इनकी किडनी की जगह इनकी लीवर का इलाज कर दे। मैं वो चाहता हूं इनके साथ, और तब ये देंगे इस्तीफा। शर्म आना चाहिए जो देश की जो प्रधानमंत्री है। आप लोग डूब के मर जाइए। आप लोग भी सही, भाई ने सही बोले कि जो टेलीग्राम हो, जो सोशल मीडिया है, आप लोग भी चलाते होंगे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप लोग वीडियो देखते होंगे कि देश को क्या दिए हैं, देश के युवा कितना परेशान है। और जो आपका इलाज हो एक बार वही डॉक्टर कर दे तो आपका जो किडनी इधर से उधर कर देंगे। भैया जी क्या कहना चाहते हैं? मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बोलिए, आप बोलिए। एजुकेशन का मुद्दा जिसके लिए हम आज आए हैं, नीट का पेपर लीक। नीट एक बार ही लीक नहीं हुआ है, जहां तक मेरे को पता है 2 बार लीक तो हुआ है, 3-4 बार भी कह रहे हैं लोग, 3-4 बार लीक हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अगर आपने बोला कि इनके पढ़े लिखे हैं, नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, गूगल करना तो आता ही है, संविधान का शपथ तो लेते ही हैं, वो भी नहीं आते हैं, वो भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताइए, प्राइवेट सेक्टर में जब भी कोई गलती होती है, एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं छोटे लेवल पे भी हूँ तो मेरे को बहुत सुनाया जाता है, पीआईपी पे डाला जाता है, रिजिग्नेशन तक की भी नौबत आ जाती है अगर मैं कुछ गलत कर देता हूँ तो। ऐसे ही बड़ी बड़ी पोजीशन, बड़े बड़े मैनेजमेंट के साथ होता है। सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ, सीएफओ, दे हैव टू रिजाइन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग। तो व्हाई नॉट हियर इन गवर्नमेंट? वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी गिव मी सेकंड, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रेजिग्नेशन नहीं हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी करेंटली इज इन पावर इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ। होता क्या है उत्तराखंड में क्या होता है? हमेशा किसी भी आप सिटी में हो, वेदर इट्स पिथौरागढ़, रुद्रपुर, हेल्थ सिस्टम इज जीरो। उत्तराखंड में अगर आप कोई मेरे से कनेक्ट कर पा रहा हो तो कभी भी कोई किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तो वो दिल्ली रेफर कर देते हैं। दिल्ली रेफर करके लोग एम्स आते हैं, सफदरजंग आते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तराखंड में भी से क्यों नहीं हेल्थ सिस्टम को ठीक करा जा रहा है? दूसरी बात, मैं बात करता हूँ रेप की, करप्शन की बात हो गई, मैं थोड़े थोड़े मुद्दे उठा रहा हूँ। रेप इंडिया में हमेशा होते रहते हैं, क्यों हो रहे हैं?
आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे? क्या आप इस पे कोई कानून नहीं ला पा रहे? जैसे बाहर दुबई, यूएई में बहुत स्ट्रिक्ट कानून से कोई भी रेप करता है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून से, क्या आप नहीं ला पा रहे? दूसरी बात, इनका जो वोट बांट कलेक्ट करने का तरीका है, पहले ये लोगों को बांटते हैं, कभी ओबीसी के नाम पे वोट लेते हैं, कहीं एससी के नाम पे वोट लेते हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं अपना कोई भी बिलोंगिंग बता देते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा लोगों से बहुत एक अच्छा कनेक्ट है, कभी ओबीसी के नाम पे वोट ले लेते हैं। अभी बंगाल में वोट हुए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिनका रेप हुआ था, उनकी मदर को ये लोग लाइमलाइट में लिया है। क्यों लाए वहां पे लाइमलाइट में? क्यों? ताकि उनको वहां पे वोट मिल रहे थे उनसे। उत्तर प्रदेश में हाथरस में रेप हुआ, उसको इन्होंने उसका कुछ हुआ नहीं। तो क्या उनके जो रेप विक्टिम्स थे उनके घर वाले कहाँ गए? बहुत सारी जगह रेप होते हैं इंडिया में, उनके जहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे रेप हो रहा है, तो वहां पे ये लोग उनको सराहना नहीं देते, उनको ये लोग लाइमलाइट में नहीं लाते। बंगाल में इनकी सरकार नहीं थी, इनको जीतना था, तो उनको लाइमलाइट में लाके इन्होंने वोट ले लिए, तो वहां पे इन्होंने वोट लिए। बाकी जगह के रेप विक्टिम कुछ नहीं है, उनके पेरेंट्स का कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, अकाउंटेबिलिटी इनकी है नहीं। ये लोग कांग्रेस की एरा को 70 साल बोल के ये लोग जवाहरलाल नेहरू जी को कभी बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी को बोलते हैं। 2014 से इन्होंने खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं, एक बारी में ये सवाल पूरे नहीं होंगे। बट अभी जिस मुद्दे पे आए हैं उस मुद्दे पे स्टक रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मेरे को जहां तक लग रहा है बहुत ही मुश्किल है। इसका एक रीजन है, बिकॉज ये लोग अकाउंटेबल है नहीं। ये जो प्रोटेस्ट है, ये इतने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट मुझे लग नहीं रहा है। मेरे को तो लग रहा है जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने टीवी खोली होगी, बंद कर दी हो, क्योंकि उनकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती नहीं है। अंदर से एक आदमी के वो होता है ना, अंदर से कि आवाज आई, चलो मैंने कुछ गलत किया, उनके वो आ नहीं रही है। ये पूरी गवर्नमेंट की नहीं आ रही है। मैं एक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, बीजेपी की, ये किसी की नहीं आती है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब दोस्त हैं, सब आपस में मिलकर करप्शन करते हैं। मेरे आई हैव जीरो होप, जीरो। और धन्यवाद सर। दोस्तों, ढेर सारा मुद्दे पे भाई ने बोले कि जैसे कि देश में करप्शन हो, देश में रेपिस्ट हो, और सही मायने में जो रेपिस्ट है, जो करप्शन है, यदि आपकी सिस्टम इतनी अच्छी है तो उनको फांसी दीजिए, सजा दीजिए। अच्छा सर, आपने जो रेपिस्ट के बारे में बोले, जो राम रहीम है, काफी पेरोल पे बार बार निकल जाते हैं। इस देश से क्या कानून व्यवस्था है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत बेकार है। मतलब आप राम रहीम तो शायद मेरे को जहां तक पता है वो दोषी पाए गए हैं, अब वो पेरोल पे निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है दोषी, फिर भी वो जेल में, बिकॉज वो गरीब है, उनके वो पॉलिटिकल कनेक्ट्स नहीं है, उनपे वो पैसे नहीं है ताकि वो खुद की बेल करवा सके। राम रहीम मेरे को जहां तक पता है बहुत ही पॉलिटिकल कनेक्टेड है। वो जो पेरोल पे बाहर निकले हैं अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से बाहर निकले हैं, जबकि वो दोषी पाए गए हैं फिर भी। तो इन्हीं चीजों से देख के यूथ है वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है कि ऐसी चीजें चल रही हैं तो आदमी कैसे आगे, मतलब आगे रे ऑफ होप क्या है, आदमी के लिए होप क्या है? धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार सर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे, और जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है वो डिग्रियों की वैल्यू क्या समझेंगे? इट इज ऑल दिस नॉनसेंस। बहुत सारे बिना डिग्रीधारी बैठे हुए, बहुत सारे बिना बच्चों के बैठे हुए, कोई दर्द समझ में नहीं आएगा किसी को। सर, देश तो वही चला रहा है, बिना डिग्री वाले, बिना पढ़े लिखे क्या चला रहा है। करें? यही तो जनता को मैडम वोट दे रहे हैं। वोट देने से थोड़ी ना बन रही है सरकार है यार। क्या बात कर रहे हो आप? जर्नलिज्म कर रहे कैसे हैं। कैसे बन रही सर? आपको नहीं पता क्या? मुझे तो पता है सर। पता है तो बस मेरे से मत पूछिए। आप भी बताइए। नहीं, आपको पता है, आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं आप।